सो हेलो गाइस, मैं हूँ ललतेश। स्वागत है आपका माई ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं अपने गांव के मंदिर के पास में, जहाँ पर किसान यूनियन वालों की मीटिंग लग रही है। उनसे वो अपने अपने विचार रखेंगे। मीटिंग इसलिए लग रही है क्योंकि आज जयंती है, महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई जाएगी यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर ये अपनी मीटिंग लगाएंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या बात रखते हैं अपनी वो। और वीडियो कर लो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। सो चलिए दिखाता हूँ आपको। और देखो यहाँ पर ये लोग डोल रहे हैं। अभी ये एक समूह में आ जाएंगे सभी। तो आप वीडियो कर लो लाइक और चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए आपको सभी श्रद्धांजलि वगैरह सब दिखाऊँगा। ओम ब्रह्मावरारी त्रिपुत्रकारी भानुसती रूप सुतवनस गुरु शुक्र सर्वाकेन्द्र सर्वेग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम विश्वादेव सवितर दुर्गात् प्रातवाद भद्रं तन्नासवाद स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भ समर्पिताग्रे बुद्धस्य। चलो बच्चा, आज के इस सभा के सभापति महोदय एवं जिला अध्यक्ष महोदय एवं जिला महामंत्री महोदय प्लस जितने भी यहाँ पर हमारे छोटे बड़े किसान कार्यकर्ता हैं, सबको मैं अपना उनके चरणों में अपना सर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। और मैं अनपढ़ अनभिज्ञ, जिसे कोई ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति हूँ। मैं कुछ नहीं प्रकाश डाल पाऊँगा बाबा के उस पर भाव जरूर थोड़ा सा उनका उजागर करूँगा, क्योंकि उनके सामने में पैदा हुआ होगा और वो चले गए जब तक। अगर इस देश के अंदर बाबा जी इस रास्ता को नहीं पकड़ते और बाबा जी इस रास्ता से नहीं गुजरते, ये संगठन नहीं खड़ा करते, और इसी संगठन की बदौलत जितने भी किसान जाति के लोग हैं, किसान की एक बरादरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया है, वहां पर कोई फैक्ट नहीं, केवल किसान बताया है उनको। इसका जो नाम रखा गया है किसान यूनियन, तो किसान की कोई जाति तो नहीं है ना। पर हम आप सब इनकी बात पे अगर चलेंगे तो कोई विश्व की ताकत, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की ताकत नहीं है जो किसानों की बात को रोक सके या डांट सके। पर हमारे अपने विचार हैं, हमें घेर रखा है इधर उधर के विचारों ने। बाबा टिकैत साहब ने जो कहा, जो पढ़ा, जो सुना, उनकी सादा रास्ता थी केवल किसान एक। अरे जब किसान एक है तभी तो संगठन है, और जब किसान बिखराव में होगा तो संगठन कहाँ है। तो उनका जो विचार था ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। आज से 87 वर्ष पहले आज के दिन यानी 6 अक्टूबर को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म हुआ। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। अब आप जानेंगे महेंद्र सिंह टिकैत कौन थे। महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का मसीहा कहा गया। मसीहा कहते किसे, समझना ये है। महेंद्र सिंह टिकैत को हम कहते आए और कहते रहेंगे किसानों का मसीहा थे। मसीहा कहते किसे हैं? मसीहा उसे कहते हैं जो मरे हुए में दोबारा प्राण डाल दे। जो मरे हुए में दोबारा प्राण डाल दे उसको मसीहा कहते हैं। अब दोबारा प्राण कैसे पड़े? किसान दादी के लोग यहाँ बैठे हैं। 1986 से पहले किसान का अपना कोई जीवन नहीं था। किसान का अपना कोई जीवन नहीं था। बहुत दबा हुआ, कुचला हुआ, उत्पीड़ित किसान था। वो अपने अधिकारों को नहीं जानता था, अपनी शक्ति को नहीं जानता था। बैठ लो भाई साहब।
बात 1984 की है। लोग विधानसभा का चुनाव था, तो मुजफ्फरनगर में खिदौली की सीट पर चौधरी चरण सिंह में और महेंद्र सिंह टिकट में थोड़ा सा विवाद हो गया। ये किसी दूसरे को टिकट देना चाहते थे, वो किसी दूसरे को दे रहे थे। इस पर चौधरी चरण सिंह के सामने कोई बोलता नहीं था। ये पहला व्यक्ति अपने जीवन में हुआ चौधरी चरण सिंह के जीवन में कि उन्होंने खुल करके मुंह में विरोध किया, और इतना विरोध किया कि चौधरी साहब चुप हो गए। चौधरी चरण सिंह चुप हो गए और वहां से ये बात कह के चले आए। तो चौधरी चरण सिंह ने दोबारा बुलाया महेंद्र सिंह टिकट को और ये कहा कि महेंद्र, मैंने पहली बार तुझमें संघर्ष करने की क्षमता देखी है। हम राजनेता अपना जीवन पूरा खपा बैठे, किसान के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन इस किसान का भला नहीं कर सके। इस किसान का भला संघर्ष से होगा, ये शक्ति तुझमें है। तू किसानों के बीच में जा और उसके घुटने सीधे कर, वो उठे, घुटने सीधे कर, वो उठे संघर्ष के लिए, अपने के लिए। वहां से शिक्षा लेके चौधरी साहब किसानों के बीच में जुट गए और इतने जिस तरह से जुटे, किसानों के बीच में सब काम भूल गए। लोग कहने लगे तो पागल हो गया। जो किसानों के संघर्ष के लिए, किसी आंदोलन के लिए बात करना उस समय जो है एक स्वप्न था। और अशरफ अली की लड़की की शादी में आया था और मेरी 2 बेटियां थी, और मेरी 2 बेटियों में अशरफ अली ने काफी दान दिया था। हकीकत फैक्ट बात बताता हूँ, बनाऊ बात होगी। और एक किसान यूनियन है, पहली बार बोल रहा हूँ, एक मेरे यहाँ का बाका कल परसों हुआ है। हमारे यहाँ पे ये हरपाल सिंह हैं, इनका ट्रांसफर करवा लिया, लान कटवा दी। SDO हसैन ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, तो मुझे किसी आदमी ने बताया कि पुष्पेंद्र का ट्रांसफर उठा लिया गया है और ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी ने FIR पुष्पेंद्र के नाम कर दी है। तो आज मैं तीसरे दिन गया था, बोले भाई आपको मिला था उस दिन, तो मैं ज्ञान प्रकाश से मिलने गया कि आपकी BJP गवर्नमेंट है, किस तरह से FIR करनी थी, आपको हरपाल सिंह के नाम करनी थी जिसका कनेक्शन था उसका। उस लड़के की पत्नी खत्म हो गई है, बच्चा रह गया है, तो वो आदमी निर्दोष है, वो बच्चा किसी से कभी झगड़ा नहीं करता है। तो ज्ञान प्रकाश ने 4 आदमियों के नाम FIR हमको मारा पीटा है। तो मैंने उसकी ऑफिस में परसों जाके ज्ञान प्रकाश गुप्ता से देखा कि गुप्ता जी ये बताइए आपकी कौन सी बाजू में चोट है, कितनी सर में चोट है, आप बताइए मुझे। वो नहीं बता पाए। मैंने SO साहब से फोन करके पूछा कि शर्मा जी ये बताइए, ये हमारे महाराजपुर पे हरपाल सिंह का कनेक्शन है तो हरपाल सिंह के नाम FIR होनी चाहिए, बिल की सूचना देनी चाहिए 4 दिन पहले कि आप बिल नोटिस भेजो तो बिल जमा करो आप। तो ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी की सिट्टी गायब हो गई। मैंने अभी आपको मैं परिचय नहीं दे रहा हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, गाल पे चांटी मारेगा झूठ बात पे तो। और मेरे साथ एक मथुरापुर के प्रमोद बाबा जी शर्मा जी थे, वो संगते में चलो सही से बात करते हैं, इसकी BJP गवर्नमेंट है तो कितने दोष आरोपण लगाएगा किसानों पे। तो मैंने उससे बात की और तुम मेरे साथ चलो, तो कल चलो मीटिंग करें। उसके गाल पे इतना चांटे मार के दिखा दूं तो चौधरी चरण सिंह से पैदा नहीं हो। अगर हम किसी गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होता है तो उसकी मतलब कार्रवाई करो, जिसके नाम कनेक्शन है उस पर कार्रवाई करो, उसके नाम रिपोर्ट करो। अरे जिस बच्चे की पत्नी खत्म हो गई हो और छोटा बच्चा छोड़ गया तो आदमी कितना संघर्ष किसी करेगा, एक तो दुखी है और फिर उसके नाम FIR। मैंने SO साहब से पूछा, शर्मा जी ये बताइए कि इतना इसने क्या दोष किया है, तो वो बोले कि मैंने 3 बजे तक FIR नहीं ली। मैंने 3 बजे तक SO साहब बोले कि मैंने 3 बजे तक FIR नहीं ली। और मैंने उससे कहा गुप्ता जी से कि ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी आप डॉक्टरी माना करा के लाइए, जब मैं आपकी रिपोर्ट लूंगा। तो कैसे भी डॉक्टरी माना करा के बाजू में चोट दिखाई है, तब जो ऐसे सामने रिपोर्ट दर्ज की है केवल ज्ञान प्रकाश अकेले की। तो हमने कही देखो जी
आप तो गवर्नमेंट है, शासन का आदेश है, तो आप कम से कम सूचित करो किसी भी आदि गरीबी को फसल कर रही है, बीमारी है, हारी है, परेशानी, कब 4 दिन पहले उसे सूचना तो दो कि ऐसा है कि मैं आपसे मेरा गर्म माइंड है और मेरी बेइज्जती हुई है, आप मेरे पास सोमवार को आओ, बिल जमा करवा दो, मैं अपनी FIR वापस ले लूँगा। तो मैं से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी बात तो भैया हम पे आवत है, ज़्यादा आवत ना है। और जय जवान जय किसान, खेत में किसान और सीमा पे जवान। बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात, किसान एक राष्ट्र की धुरी है, इस बात को मानोगे भाई साहब? बिल्कुल मानेंगे। किसान किसान एक राष्ट्र की धुरी है, अगर राष्ट्र की धुरी निकल जाए तो राष्ट्र किस पे चलेगा? आज के जिला अध्यक्ष, जिला सभाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी और सभी को मेरी नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह टिकैत बाबा को नमन करता हूँ। और महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। मैं इतनी ही वाणी को अपनी को विराम करता हूँ। चल मैं कहीं मीटिंग में हूँ। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, क्या कहूँ मैं इनको, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं। लेकिन कोशिश की है मैंने, कविता लिखने का शौक है, रात दिमाग पे चढ़ आई तो मैंने लिखी। तो चरण शरण गुरु आपकी, क्या बात है? रखना सर पर हाथ। अरे जीते जी मेरे गुरु, तुम देना मेरा साथ। धन धन वो मात पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया। धन धन वो मात पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया। अरे धन धन है वो भारत माता, तुमने अपनी गोद लिया। ओ धन धन मेरी भारत माता, तुमने उनको गोद लिया। क्या बात है? और ना जाने कब से होगा चिंतन मेरे भैया हो, ना जाने कब से होगा चिंतन इन मजदूर किसानों का। बाबा टिकैत के दिल में न मालूम कब से चिंतन। अरे पिछा तेरे शैतानों का, और हालत यही रही तो खतरा है सबकी जानों का। हो हालत यही रही तो खतरा है सबकी जानों का। और नींद नहीं आती होगी हो बाबा टिकैत को। अरे नींद नहीं आती होगी, और जाए आखिर क्या किया। दिल में विचार आते होंगे आखिर हम क्या करें, क्या किया जाए। और नींद नहीं आती होगी, जाए आखिर क्या किया। और धन धन है वो भारत माता, तुमने उनको गोद लिया। चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई आज हो। उसी पीरियड में चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई, और दोनों
बतलाए और सरकार कराती लूट किसानों की कछु समझ नहीं आए, कछु समझ नहीं आए। सरकार कराती लूट किसानों की और कछु समझ नहीं आए। और चौधरी चरण सिंह ने तब देखो बाबा टिकैत समझाए। चौधरी चरण सिंह ने सब देखो बाबा टिकैत समझाए। क्या समझाए? हो जावे बगर किसान इकट्ठा आज हो, और हो जावे बगर किसान इकट्ठा और तभी शान से जाए जिया। और धन्य धन्य मेरी भारत माता, तुमने उनको गोद लिया। प्यार करे, क्या बात है गुरु। सब धर्म जात से और प्यार कर, एकता गए करा भैया। अरे बाबा टिकैत इस देश में तो किसान यूनियन गए। साथियों, ढोले का बाय का मर गए का है वो। ढोले का बाय रो ने लाओ में बात कही के गुलशन की हर एक कली और गुलशन की हर एक कली आंखों से अश्क बहाती है। गुलशन की वो हर एक कली आंखों से अश्क बहाती है। बाबा टिकैत तुम चले गए पर याद तुम्हारी आती है। गुलशन की वो हर एक कली, किसान गुरु तुम टिकैत बाबा और दुनिया भर में कहा गए। और सब जाति किसान गुरु तुम धर्म, किसान गुरु तुम टिकैत बाबा दुनिया भर में कहा गए। और सब जात धर्म सब किए इकट्ठे किसान यूनियन बना गए। हक की लड़ाई लड़ना मिलके, हक की लड़ाई मिलना लड़ना मिलके हम सबको वो सिखा गए। और स्वाभिमान से जीना मरना हमको पथ